फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आज की बात को कई तरह से देखा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि भारत में अनिल अंबानी का एक तरह का ग्रीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। आप दूसरी तरह से देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी को एक बार फिर अनिल से मुकाबला करना है। फर्क बस यह है कि इस बार जो अनिल है वो अनिल अंबानी यानी उनके अपने भाई नहीं हैं, जिनको अनिल भाई भी कहा जाता है, बल्कि इस बार ये अनिल एक नई चीज़ है। ये अनिल अडानी की एक नई कंपनी है। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान और मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर इंसान, इन दोनों की कंपनियों के बीच के मुकाबले की बात हो रही है। और गौतम अडानी की कंपनी यानी अडानी ग्रुप ने एक नई कंपनी शुरू कर दी है, अपनी एक सब्सिडरी कहें उसको। उसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ANIL, अनिल उसका एब्रिविएशन है और इसीलिए उसका नाम अनिल हो जाता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का जो कारोबार है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह की जो एनर्जी होती है, इसके कारोबार में लगेगी और इसका मुकाबला सीधे सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार है उससे होगा। तो बड़ा काम है, आपको पता ही है। गौतम अडानी ऐसे ही नहीं देश के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गए हैं, वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। बीच में बाजार में उठापटक के बीच में एक आध दिन ऐसा भी खबर आई थी कि साहब अब गौतम अडानी मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हो गए हैं। वो तो शेयरों के हेरफेर का सवाल है, लेकिन वो काफ़ी अमीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये उनकी 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडरी है फिलहाल, यानी कि जो अडानी की अपनी कंपनियां अडानी ग्रुप की, उनकी एक अलग कंपनी है। कल को अलग होकर लिस्ट होती है कि नहीं होती है तब पता चलेगा जब होगा। लेकिन अभी यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट पे काम करेगी, कम कार्बन यानी कोयला या धुआं कम उड़ाने वाली बिजली बनाने पे काम करेगी। क्यों, आपको पता ही, जो बिजली के पावर हाउस होते हैं जो खास तौर पे कोयले से चलने वाले, उनमें काफ़ी धुआं निकलता है और इसलिए उनको कार्बन प्रोड्यूसिंग माना जाता है। कार्बन इमिशन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बना हुआ है, इसलिए कंपनी वहाँ भी काम करेगी। और साथ में जो है विंड एनर्जी जिसको कहते हैं, उसके टरबाइन, सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट और बैटरी वगैरह बनाने का पूरा कारोबार ये कंपनी करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने $70 बिलियन यानी 70 अरब डॉलर, 7,000 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। यानी कि अब गौतम अडानी के साथ अनिल आ गए हैं। अनिल उनकी कंपनी है। पहले उनके साथ घूमते हुए आपको अनिल अंबानी दिखाई पड़ते थे जब वो प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, लेकिन अब अडानी समूह ने अनिल नाम की एक अपनी कंपनी बना ली है। और ये अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो फ्लैगशिप कंपनी है ग्रुप की, उसने स्टॉक मार्केट को नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी ने ये नई कंपनी बनाई है। और उनका टारगेट क्या है, सबसे बड़ी बात ये सुनिए। वो कहते हैं कि साहब हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाना चाहते हैं। अभी कुछ साल पहले अगर वो कहते तो लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जिस रफ्तार से गौतम अडानी और उनके ग्रुप का कारोबार बढ़ा है, जिस तरह वो देश के सबसे अमीर इंसानों की सूची में दूसरे नंबर पर डेफिनेटली पहुंच गए हैं, पहले नंबर की जंग में हैं, तो अब उनकी जो बात है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने एक और टारगेट बताया है कि साहब हम सबसे सस्ता हाइड्रोजन बनाएंगे। और इनकी जो दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पहले से है, वो अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी डेवलपर माना जाता है उसको। बहुत बड़ा उन्होंने एक सोलर पार्क लगाया हुआ है। और उनका जो अपना उस कंपनी का टारगेट है वो 2030 तक 45 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाने की कैपेसिटी हासिल करना चाहती है, उसका ये टारगेट है। इसके अलावा अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि अडानी की अपनी पावर कंपनी है जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कहलाती है, अडानी इंफ्रा कहलाती है, जो रिलायंस का हिस्सा थी। पहले रिलायंस पावर होता था, रिलायंस एनर्जी होता था। रिलायंस एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा उसका अलग हुआ और उसको खासतौर पे मुंबई का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अडानी ने खरीद लिया। तो वो अडानी ट्रांसमिशन के काम में पहले से हैं
और वहाँ से भी, उस तरफ से भी उन्होंने एक लक्ष्य दिया हुआ है अपने ग्रुप को, अपनी कंपनी को, कि हम 2030 तक जो अभी सिर्फ 3% हिस्सा वो इस्तेमाल करते हैं ग्रीन एनर्जी का, अपने जो बिजली वो बांटते और बेचते हैं उसमें, उसको बढ़ाकर 70% लाना चाहते हैं। यानी कि वो कुल जितनी बिजली बेचेंगे उसमें से 70% हिस्सा न्यू एनर्जी वेंचर्स से आएगा और सिर्फ 30% पारंपरिक माध्यमों से, यानी कोयले से चलने वाले, पानी से चलने वाले या न्यूक्लियर एनर्जी वाले पावर हाउसेस से आएगा। और अभी जो ताज़ा टारगेट उन्होंने रखा हुआ है, अभी तक वो सिर्फ 3% बिजली खरीदती है ग्रीन सेक्टर से, लेकिन उनका टारगेट ये है कि अभी अगले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वो इसे बढ़ाकर 30% तक ले जाना चाहते हैं। तो एक तरह से आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी खबर है कि साहब देश के 2 सबसे बड़े जो उद्योग घराने हो गए हैं वो दोनों ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। पर्यावरण की नज़र से देखेंगे पहली नज़र में तो बहुत अच्छी खबर दिख रही है और कॉरपोरेट राइवलरी की एक नई कहानी खड़ी हो रही है। अब इसमें ग्राहकों के लिए क्या फ़ायदा होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, ये तो साफ सामने आएगा जब तस्वीर पूरी खुलेगी, लेकिन फ़िलहाल ये हो रहा है। और दूसरी तरफ रिलायंस ने एक अलग कंपनी बनाई हुई है, उनकी कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। और वहाँ भी आपको रिलायंस में सब तरफ पता होगा कि आजकल वो तरह तरह की कंपनियाँ दुनिया भर में ख़रीदने में, जुटाने में लगे हुए हैं और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी भली इंटरनेशनल पार्टनरशिप की हुई हैं। और रिलायंस का कहना है कि साहब हम 100 गीगावाट की जो है सोलर बिजली बनाएंगे, सूरज की रोशनी से जो बिजली बनती है, और ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट वो भी कम करना चाहते हैं और वो $1 पर केजी तक पहुंचा देना चाहते हैं 2030 में। तो दम लगा के दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। रिलायंस भी इसमें $10 अरब लगा रहा है न्यू एनर्जी बिजनेस में अगले 3 सालों में। इससे पहले उसने चीन से नेशनल ब्लू स्टार को खरीदा और REC सोलर होल्डिंग का जो हिस्सेदारी है वो चीन के नेशनल ब्लू स्टार के पास थी, उसको उसने अपने पास खरीद लिया। इस तरह से दोनों कंपनियां तरह तरह से दुनिया भर में घूम घूम के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि अगर ये धंधा तेज होता है, आगे चलता है और इसमें इन दोनों कंपनियों का हिस्सा बढ़ता है, तो एक आपको क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एज मिलेगी, दूसरा इनमें पैसा लगाने का मौका कुछ ही समय में आपके सामने इस रास्ते से या उस रास्ते से आ जाएगा। और 2 बड़े उद्योगपति टकरा रहे हैं। अब उस टकराहट का क्या नतीजा होगा, क्या दोनों मिलकर ऐसा कारोबार करेंगे, देश आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर दोनों की जंग में कुछ वैसा होगा जैसा हमने अभी टेलीकॉम के मामले में देखा है, जहां जियो और एयरटेल अब 2 बचे हुए हैं, तीसरा वोडाफोन आइडिया मोबाइल किसी तरह गुजारा कर रहा है, लेकिन ग्राहक को इनके बड़े होते जाने का दबाव झेलना पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।